अस्सलाम वालेकुम, दिस मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स और हम बात करेंगे 6 टीमें हैं लेकिन फेयर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ऐसा कहना था मोहसिन नकवी का। पीएसएल के बकिया मैचेस रीशेड्यूल्ड हो चुके हैं, हालात बहुत बेहतरीन हैं यहाँ पर और मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये 6 टीमें हैं लेकिन ज़ीरो फेयर। मतलब पाकिस्तान को किसी का भी खौफ नहीं और खौफ होगा भी क्यों, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो मौजूद है हमारी हिफाजत के लिए। और मैं अभी आपको बहुत एक्सक्लूसिवली ये बता दूं कि पीएसएल के मैचेस जो हैं वो 17 में टू 25 में तक कंटिन्यू होंगे। रावलपिंडी में जो है उनका आगाज़ होगा, रावलपिंडी में कुछ मैचेस होंगे, देन 21, 22, 23 और 25 को मैचेस जो हैं वो लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सो अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी अगेन। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल मुझे पता है आप लोग जहन में सोच रहे हैं, एक सवाल आपके जहन में आ रहा है कि पीएसएल तो दोबारा से जो है वो शुरू हो रहा है, तो क्या फॉरेनर प्लेयर्स वापस आएंगे? तो बिल्कुल आएंगे। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, ये पाकिस्तान सुपर लीग है और यहाँ पर उसी जोश जज्बे के साथ तमाम चीज़ें होंगी जैसे पहले हो रही थी। और डेविड वार्नर की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेविड वार्नर जो है वो आ रहे हैं बिकॉज ही इज़ कैप्टन ऑफ कराची किंग्स और कराची किंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेविड वार्नर के पास। और डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया के थ्रू ये पता चला है कि डेविड वार्नर ने कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे पीएसएल खेलने के लिए और जहाँ पर छोड़ के गए थे मैच उसको वहीं से जो है वो कंटिन्यूटी में लेके आएंगे। सो एक्सक्लूसिवली डेविड वार्नर जो है वो तो आ रहे हैं। देन बेन मैक की अगर बात की जाए वो भी आ रहे हैं, कॉलिन मॉनरो भी आ रहे हैं और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न एक्स जो है वो खेलने के लिए यहाँ पर वापस आ रहे हैं। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाइक स्टिल पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया जा रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मेरे ख्याल से यही एक जीत है पाकिस्तान की। ये अब आपको पाकिस्तान की जीत एक तो जो जंग में नज़र आनी थी वो आ गई है, लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान की जीत आपको हर जगह नज़र आने वाली है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया, पाकिस्तान ने विक्ट्री अपने नाम किया। सो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हम पीएसएल के हवाले से तो बात कर रहे हैं, मैचेस के हवाले से बात कर रहे हैं। एक और आपका सवाल होगा टिकट्स के हवाले से, जिन्होंने सेमीफाइनल्स की टिकट्स बाय कर ली थी, फिनाले की टिकट्स बाय कर ली थी। डेफिनेटली आप लोगों का कंसर्न और हम लोग पीसीबी से ना पूछे ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा पीसीबी से ये जो है वो क्वेरी कर ली गई है। इसका भी एज सुन एज पॉसिबल कोई स्केड्यूल आ जाएगा, किस किस तरह से मैचेस को देखा जा सकता है, ये तमाम चीज़ें भी सामने आ जाएंगी और होपफुली बहुत इंटरेस्टिंग सीजन जो है वो वाइंड अप किया जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे कोच को लेके बहुत अरसे से एक डिस्कशन चल रही थी, बहुत अरसे से ये चीज़ें चल रही थी। पाकिस्तान टीम का कोच कौन होगा, पाकिस्तान की टीम का हेड कोच नहीं है, हेड कोच के बगैर खेला है। इंटरिम हेड कोच जो है वो आकिब जावेद ज़रूर बना दिए गए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आकिब जावेद को एक न्यू डेजिग्नेशन मिल गई है, एनसीए के डायरेक्टर जो है उन्हें मंतखब कर लिया गया है एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो माइक हसन जो है वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं और वाइट बॉल के हेड कोच हैं। अब लेट्स सी कि कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। कोच आ गए हैं, कोच परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सकते लेकिन सिखा ज़रूर सकते हैं, तो देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट्स रहेंगे। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, नहीं पहले कोच की बात हो रही है तो मैं एक और बता दूं, अभी कुछ रोज़ पहले आपने यहीं पर शॉन टेट के साथ मेरा एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन देखी थी, तो मैं आपको बता दूं कि शॉन टेट भी बांग्लादेश के बॉलिंग कोच बन गए हैं। सो मैंने कहा ये अपडेट भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। और इसके साथ ही फर्दर ऑन बात करेंगे मेंटोर्स के हवाले से। हफ्ता 1-2 हफ्ते पहले हम इस डिस्कशन पे थे कि पाकिस्तान में चैम्पियंस कप रखा और चैम्पियंस कप में जो है वो मेंटोर्स रखे गए 5, ठीक है, जिनमें सकलैन मुश्ताक साहब, मिसबाउल हक, वकार यूनुस, शुएब मलिक और सरफराज अहमद। 50 लाख शुएब मलिक की भी यहाँ पर सैलरी थी और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें तो आप सबको नज़र आ रही हैं, वो छुपी भी नहीं है। लेकिन काम क्या था कि उसके कोई कैंप्स नहीं लगे थे, कोई जो है वो आउटपुट नहीं आ रहा था, कोई लर्निंग प्रोसीजर वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि अब बिल आखिर पीसीबी ने इनिशिएटिव ले लिया है। पीसीबी को पता चल गया है कि ये दिस इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम और पीसीबी ने तमाम मेंटोर्स को जो है वो हटा दिया है। अब मेंटोर्स नहीं है, चैंपियंस कप के जो मेंटोर्स हैं उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन
मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को बड़ी डेजिग्नेशन मिलने वाली है पीसीबी में, स्टे ट्यून्ड। ये अकॉर्डिंग टू माई सोर्स ये बताया गया है कि मिसबाउल हक को और सरफराज अहमद को पीसीबी में एक अच्छी डेजिग्नेशन मिलने वाली है। लेट्स सी वो डेजिग्नेशन क्या होगी। और सरफराज अहमद वही सरफराज हैं जो धोखा नहीं देते, वही सरफराज हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई थी, और वही सरफराज हैं जिन्हें अभी भी डोमेस्टिक में खेलता हुआ देखते हैं। और क्या ही अच्छा होगा कि सरफराज अहमद पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, सो अभी फ्रेश प्लेयर हैं, अभी फ्रेश चीज़ें उनको पता हैं, और पीसीबी के अंदर जाके जो भी कोई टर्म्स और कंडीशंस होंगी, कोई भी टेक्निकल इश्यूज होंगे क्रिकेट को लेके, तो मेरे ख्याल से वो बेटर ऑप्शन है पीसीबी के पास। सो एक अच्छी चीज़ है, और अकॉर्डिंग टू माई सोर्स एज सुन एज पॉसिबल ये डिफाइंड कर दिया जाएगा कि हमारे जो है वो ये जो 2 खिलाड़ियों के मैंने आपको नाम बताया, फॉर्मर प्लेयर्स के नाम बताए हैं, इनको क्या डेजिग्नेशन मिलेगी। इसके साथ साथ बांग्लादेश के हवाले से स्क्वाड की अनाउंसमेंट तो अभी बाकी है, और बांग्लादेश के स्क्वाड की अनाउंसमेंट तो है ही, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में के जो मैचेस हैं, जो सीरीज़ है वो एज इट इज़ होगी। 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं, जो कि तैयारी है वर्ल्ड कप की, और 5 T20 मैचेस जिसमें से 2 फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, पहले 2, और उसके बाद 3 मैचेस जो हैं वो लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे, और तब तक लाहौर से जो है वो पीएसएल का मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पीएसएल के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, और फिर यहाँ पर जो है लाहौर में बांग्लादेश सीरीज़ को होस्ट किया जाएगा। सो कितनी एक्साइटमेंट है, पीएसएल की वापसी हो गई है, हेड कोच आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मेंटोर्स को हटा दिया गया, बहुत सी लेटेस्ट अपडेट्स थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इस हवाले से आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी होने का सबूत अब ज़रूर दीजिएगा। अब स्टेडियम में आके ना वो जोश, वो जज्बा जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो क्रिकेट के लिए तो दिखाना ही है, क्योंकि अगर फॉरेन प्लेयर्स आ सकते हैं हमारे लिए वापस यार, तो हम क्यों नहीं जा सकते। हमें भी स्टेडियम में जाना चाहिए, रौनकें बहाल करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये वो एप्रिसिएशन भी होगी, वो सेलिब्रेशन भी होगी, जो कि क्रिकेट ग्राउंड्स में जो है वो देखी जा सकेगी। सो इस हवाले से आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, और आप मुझे ये भी बताएं कि कौन कौन आ रहा है पीएसएल के लाइव मैचेस देखने के लिए। देखते रहिए एसपी स्पोर्ट्स।